महाकुंभ का आयोजन 12 साल बाद होता है, जहां पर श्रद्धालु आस्था की डुबकी लगाते हैं। महाकुंभ का आयोजन 4 तीर्थ स्थानों पर ही किया जाता है। साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा, यानी कि साल 2025 14 जनवरी से लगने जा रहा है। प्रयागराज में लगने वाला कुंभ महाकुंभ है, जिसका संयोग 144 साल पर बनता है। हिंदू धर्म के अनुयायियों का मानना है कि कुंभ मेले में स्नान करने से पिछले सारे पाप धुल जाते हैं और मृत्यु के बाद मोक्ष की प्राप्ति होती है। महाकुंभ का आयोजन 4 तीर्थ स्थानों पर ही किया जाता है। इसका आयोजन प्रयागराज की संगम, हरिद्वार में गंगा, उज्जैन में शिप्रा नदी और नासिक में गोदावरी नदी पर किया जाता है। धार्मिक मान्यता है कि महाकुंभ के दौरान पवित्र नदी में डुबकी लगाने से व्यक्ति को हर तरह के रोग दोष और पापों से मुक्ति मिलती है। अब बात करते हैं कि ये कुंभ कहाँ लगने वाला है। तो साल 2025 में महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जाएगा। आपको बता दें, महाकुंभ 12 साल में एक बार लगता है। अब बात करते हैं कब से कब तक लगेगा महाकुंभ। तो हिंदू पंचांग के अनुसार पौष पूर्णिमा के दिन महाकुंभ आरंभ होगा और महाशिवरात्रि के साथ ही यह समाप्त होगा। साल 2025 में महाकुंभ 13 जनवरी से आरंभ होगा और 26 फरवरी 2025 को समाप्त होगा। यह महाकुंभ पूरे 45 दिन तक रहेगा। साथ ही अब बात करते हैं कि महाकुंभ 2025 में शाही स्नान की क्या क्या तिथियां रहने वाली हैं। तो 13 जनवरी सोमवार स्नान पौष पूर्णिमा के दिन है ये, और 14 जनवरी जिस दिन है मंगलवार, इस दिन शाही स्नान मकर संक्रांति के दिन है। फिर है 29 जनवरी दिन है बुधवार, शाही स्नान मौनी अमावस्या के दिन है। 3 फरवरी दिन है सोमवार, शाही स्नान बसंत पंचमी के दिन है। फिर है 12 फरवरी दिन है बुधवार, स्नान माघी पूर्णिमा के दिन है। अगला स्नान है 26 फरवरी दिन बुधवार, स्नान महाशिवरात्रि के दिन रहने वाला है। अब बात करते हैं महाकुंभ लगाने के लिए कैसा होता स्थान का चयन। महाकुंभ लगने का निर्णय देवताओं के गुरु बृहस्पति और ग्रहों के राज्य सूर्य की स्थिति के हिसाब से किया जाता है। किस स्थान पर मेला लगेगा, इस निर्णय कैसे लिया जाता है वो आप आगे देखिए। जैसे कि कुंभ का मेला हरिद्वार में लगता है। जब देवगुरु बृहस्पति कुंभ राशि में और सूर्य देव मेष राशि में होते हैं, तब हरिद्वार में महाकुंभ का आयोजन किया जाता है। दूसरा स्थान है उज्जैन। तो जब सूर्य देव मेष राशि में और गुरु ग्रह सिंह राशि में होते हैं, कुंभ मेले का आयोजन उज्जैन में किया जाता है। आगे बात करते हैं नासिक स्थान पर कुंभ का मेला कब लगता है। तो जब गुरु ग्रह और सूर्य देव दोनों ही सिंह राशि में विराजमान रहते हैं, तो महाकुंभ मेले का आयोजन स्थल नासिक में होता है। अगला स्थान है प्रयागराज। जब गुरु ग्रह बृहस्पति वृषभ राशि में और ग्रहों के राजा मकर राशि में होते हैं, तो महाकुंभ का आयोजन प्रयागराज में किया जाता है। साथ ही अब बात करते हैं कि कुंभ का मेला घूमने का खर्चा क्या रहने वाला है। तो कुंभ मेला घूमने का खर्चा कई तरह के पैकेज और बजट पर निर्भर करता है। ICRCTC का टूर पैकेज, इस पैकेज का किराया प्रति व्यक्ति 77,400 रुपये है। अगर 2 लोग एक साथ यात्रा कर रहे हैं तो किराया प्रति व्यक्ति 49,600 रुपये होगा। अगर 3 लोग एक साथ यात्रा कर रहे हैं तो किराया प्रति व्यक्ति 43,400 रुपये रहने वाला है। महाकुंभ पुण्य क्षेत्र यात्रा क्या है। तो इस यात्रा के लिए कम से कम 22,635 रुपये का भुगतान करना होता है। इसमें ट्रेन, बस, होटल का किराया, गाइड या एस्कॉर्ट और बीमा शामिल होते हैं। यात्रा का बजट क्या है। तो यात्रा का बजट कई तरह का हो सकता है, जैसे कि लो बजट 5,000 रुपये से 10,000 रुपये तक, और ये है 2 से 3 दिन तक। दूसरा है मीडियम बजट, और ये रहने वाला है 15,000 रुपये से 30,000 रुपये तक।
ये रहेगा 3 से 5 दिन तक। तीसरा बजट है लग्जरी बजट, ये है 50,000 से लेकर 1 लाख रुपए तक। ये है 3 से 5 दिन के लिए। टेंट सिटी में किराया क्या है, तो शाही स्नान के दिनों में लग्जरी टेंट का किराया 16,100 रुपये तक जा सकता है। सिंगल ऑक्यूपेंसी के लिए किराया 10,500 रुपये से शुरू होता है। डबल ऑक्यूपेंसी के लिए किराया 12,000 से 30,000 रुपये तक और अतिरिक्त बिस्तर के लिए किराया 4,200 से 10,500 रुपये तक का हो सकता है। तीर्थ पुरोहित पंडाल के नाम से एक पंडाल है, आप उसमें विश्राम कर सकते हैं। महाकुंभ मेले की संगम क्षेत्र में तीर्थ पुरोहित के लिए ये जगह निर्धारित होती है, जहाँ वे अलग अलग पंडाल बनाकर अपने रहने का इंतजाम करते हैं। ऐसे में अगर आप संगम क्षेत्र में रुकना चाहते हैं तो तीर्थ पुरोहित द्वारा तैयार हुए पंडाल में रुक सकते हैं। इसके लिए आपको उन्हें अपनी जानकारी देनी होगी और आप कितने दिन रुकना चाहते हैं ये भी उन्हें बताना होगा। इस तरह वे आपको रुकने की अनुमति दे सकते हैं। फिर है गंगा के पूर्वी क्षेत्र झूसी। अगर आपको वहां पर भी जगह न मिले तो आप गंगा के पूर्वी क्षेत्र झूसी में जाकर रुक सकते हैं। झूसी में बनाए आश्रम में जाकर आप आराम से रुक सकते हैं। यहाँ रुकने के लिए आपको कुछ पैसे देने पड़ेंगे। आश्रम में रुकने के साथ साथ नहाने की भी पूरी व्यवस्था आपको मिल जाएगी। यहाँ आप कितने दिन रुकना चाहेंगे उसके लिए पहले आपको बताना पड़ेगा। महाकुंभ मेले में घूमने और नहाने के लिए अगर आप दूर से कहीं आ रहे हैं तो आप पश्चिमी तट पर मौजूद दरगंज क्षेत्र में मौजूद आश्रम और धर्मशाला में रुक सकते हैं। ये जगह आपको आपके बजट में मिल जाए। अब बात करते हैं कि महाकुंभ का अमृत कुंभ से क्या संबंध है। तो पुराणों के अनुसार समुद्र मंथन के दौरान भगवान धन्वंतरी अमृत कुंभ लेकर आए थे। तब देवताओं और दानवों के बीच अमृत प्राप्ति को लेकर संघर्ष छिड़ गया। भगवान विष्णु ने इस संघर्ष को रोकने और अमृत को सुरक्षित रखने के लिए मोहिनी का रूप धारण किया था। उन्होंने अमृत कलश को सुरक्षित रखने के लिए इंद्रदेव के पुत्र जयंत को सौंपा। जयंत अमृत कुंभ को लेकर आकाश मार्ग से चले, लेकिन दानवों ने उनका पीछा किया। इस दौरान अमृत की कुछ बूंदें पृथ्वी पर गिर गईं। ये बूंदें प्रयागराज में गंगा यमुना सरस्वती के संगम पर, हरिद्वार में गंगा नदी में, उज्जैन में शिप्रा नदी में और नासिक में गोदावरी नदी में गिरी। इन्हीं स्थानों पर कुंभ मेले की परंपरा चली आ रही है।